Hello friends, today we will discuss about the meaning of organization and its features. Organization is the second function of management. So meaning of organization, जब group of persons एक फर्म के एक बिजनेस के पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक एज स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो इन सभी का मेन मोटिव क्या होता है? स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, राइट? अब कोई भी एक सिंगल पर्सन स्कूल्स में, कॉलेजेस में और कोचिंग इंस्टीट्यूट में वर्क नहीं करता. इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्क करते हैं, राइट? आफ्टर दैट, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट, डिवीज़न ऑफ वर्क. ऑर्गेनाइजेशन में होल वर्क को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, राइट? जैसे बिजनेस में फाइनेंसिंग का वर्क होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है, प्रोडक्शन का होता है, परचेसिंग का होता है, सेलिंग का होता है. फाइनेंसिंग का वर्क फाइनेंस मैनेजर संभालता है, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क मैन्युफैक्चरर मैनेजर संभालता है, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन मैनेजर, परचेसिंग का काम परचेज मैनेजर एंड सेलिंग का काम सेल्स मैनेजर, राइट? सेकंड, कोऑर्डिनेशन. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. विदाउट कोऑर्डिनेशन द बिजनेस कैन नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव. द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव, राइट? वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन. जैसे आपके टीचर ने आपको ग्रुप प्रेजेंटेशन दी. ग्रुप में आप 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स में से किसी को कोई टॉपिक समझ में आ रहा है, किसी को कोई टॉपिक समझ में आ रहा है, राइट? तो आप एक दूसरे को बताओगे कि कौन सा टॉपिक आपने चूज़ किया है, कौन सा टॉपिक सेकंड स्टूडेंट ने चूज़ किया है, कौन सा टॉपिक थर्ड स्टूडेंट ने चूज़ किया है. मीन्स आप एक दूसरे को समझाओगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे, तभी आपकी ग्रुप प्रेजेंटेशन मानी जाए. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेसमैन वर्क को आइडेंटिफाई करता है. आफ्टर दैट टोटल वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट? वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बैंक. वन कैशियर एक्सेप्ट्स कैश, वन कैशियर मेक्स पेमेंट्स, one person issues checkbooks, one person receives checks. With the help of group of persons, the banks work very smoothly and systematically. Second, grouping the jobs and departmentalization. Organizing की second process में functional departmentalization and divisional departmentation को include किया जाता है. अब आप सोचते होंगे कि फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है एंड डिविजनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है. फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन आर दोज डिपार्टमेंटेशन इन विच जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट. जो जॉब कॉमन फंक्शन से रिलेटेड होती हैं उनको वन डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप्ड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. जॉब्स रिलेटेड टू सेल्स आर ग्रुप्ड अंडर सेल्स डिपार्टमेंट, राइट? डिविजनल डिपार्टमेंटेशन. व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन one type of products, then they prefer divisional departmentation. For example, an organization is producing cosmetics, textile and medicines. Then jobs related to production, sales and marketing of cosmetics are grouped under one department.
jobs related to textile under one and shown. Third, assignment of duties. After dividing the organization into specified departments, the departments, each individual working in different departments. मीन्स इसमें ये बताया गया है कि जब वर्क को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया जाता है। तो जितने भी बिजनेस में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको उनकी ड्यूटीज़ बता दी जाती है राइट। जैसे प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन मैनेजर करेगा, सेल्स का काम सेल्स मैनेजर करेगा, एडवर्टाइजमेंट का काम एडवर्टाइज़र करेगा, राइट। फाइनेंस का काम फाइनेंस मैनेजर करेगा। फोर्थ, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब बिजनेस में सिर्फ एक डिपार्टमेंट ना होके डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, और इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर एम्प्लॉयज़ ही वर्क करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर में बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब एम्प्लॉयज़ और वर्क मैनेजर में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। और इसमें ये बताया जाता है कि कौन किसका सुपीरियर होता है और कौन किसका सबॉर्डिनेट होता है, और उनको उनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दी जाती है, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।